सो हेलो एवरीवन एंड जैसे कि ना आप लोगों ने ये चीज़ तो नोटिस किया ही होगा कि जब भी हम कोई सेंटेंसेस बनाते हैं तो उसमें आपको इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती है जो यहाँ पर मैं लिख के रखा हूँ। ओके, जैसे कि कुछ वर्ब्स हैं जहाँ पर एस या यस लग रहा है, कुछ वर्ब्स हैं जहाँ पर एस और यस नहीं लग रहे हैं, और ये सारे के सारे सब्जेक्ट के साथ में नहीं होता। अब ऐसा क्यों है? तो पहले स्टार्ट करने से पहले चेक करते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर लिखा है दैट गीता लाइक्स ड्राइंग, सो यू कैन सी कि गीता, यहाँ पर हम लोग लाइक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ पर एस लगा हुआ है। वैसे ही अमन राइड्स स्पोर्ट बाइक, तो राइड में भी एस लगा हुआ है। लेकिन जब मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ तो आई यूज स्मार्टफोन हो गया यहाँ पर। वैसे ही दे वॉच एनिमे हो गया है। ओके, और जैसे हम नीचे आते देखेंगे फिर से कि ही डज नॉट टॉक टू न्यू पीपल। अब ये इस तरीके से क्यों हो रहा है, हम लोग आज के वीडियो में यही देखने वाले हैं। तो आई डोंट नो कि ये वीडियो कितना लंबा होने वाला है, बट ट्राई टू स्टे ट्यून टिल द एंड जस्ट, एंड आई होप कि ये सारे के सारे डाउट आज की डेट में आपको क्लियर हो जाएगा। काफी डीप रूटेड हम बात करने वाले हैं, सो लास्ट तक बने रहिएगा। सो लेट्स सी कि ऐसा क्यों होता है ना। अगर हम इस कहानी को अगर शुरू करते हैं तो हमको एकदम जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, जो कि है हमारा नंबर्स। हम लोग नंबर से इस चीज को शुरू करते हैं कि नंबर से अगर देखा जाता है हमारे पास में दो नंबर्स हैं। एक होता है हमारे पास में सिंगुलर, तो सिंगुलर नंबर आता है, और एक होता है हमारे पास में प्लूरल। ओके, सो वी हैव अ सिंगुलर नंबर एंड अ प्लूरल नंबर। हम लोग अच्छे से ये चीज जानते हैं कि अगर कोई चीज अगर सिंगल है तो उसको यहाँ लिखते हैं, और जो प्लूरल होता है उसको यहाँ लिखते हैं। और जैसे कि अगर देखा जाए तो मान लेते हैं अगर हमारे पास में बॉय है तो वो चेंज होकर के हो जाता है बॉयज, एस लग गया। ओके, वहीं पर जैसे कि अगर बॉक्स है तो एज यूजुअल जैसे कि यहाँ पर एक्स दिया हुआ है, क्योंकि कहा जाता है कि अगर कोई वर्ड है जिसके लास्ट में भाई एस हो, डबल एस हो, एस एच हो, सी एच हो, एक्स हो या फिर ओ हो, अगर ये होता है तो उसके साथ में हम लोग हमेशा ई एस का इस्तेमाल करते हैं। तो एज यू कैन सी यहाँ पर बॉक्स में एक्स है, तो बॉक्स जो है वो हो जाएगा हमारा बॉक्सेस। हम बॉक्सेस पे चले गए यहाँ पर। तो ये चीज जो है वो कॉमन है, लेकिन आपको पता है ये जो हम लोग कर रहे हैं अभी, ये कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ नाउन के साथ में हो रहा है, या फिर प्रोनाउन के साथ में होता है। ये नाउन या तो प्रोनाउन, इनके साथ में हो रहा है कि हमारे पास सिंगल नाउन या सिंगल प्रोनाउन है, जिसको हम लोग प्लूरल नाउन या प्रोनाउन में हम उसको चेंज कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं। लेकिन जब हम लोग इसी चीज को वर्ब में करने की कोशिश करते हैं तो वो बिल्कुल अलग होता है। चेक करते हैं कि वो कैसा होता है। नाउ अगर हम लोग वर्ब को अगर चेक करते हैं तो अगर हम कोई सा भी एक नॉर्मल सा वर्ब अगर ले लेते हैं, सपोज अगर हमने एक वर्ब ले लिया विच इज योर सिट। अब मैं आपसे ये क्वेश्चन करूंगा, ये जो वर्ब है सिट, ये सिंगुलर है या फिर ये प्लूरल है? अगर आप देखेंगे तो बोलेंगे कि सर इसमें तो एस लगा नहीं है, तो डेफिनेटली इसको सिंगुलर होना चाहिए। बट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ये प्लूरल है। हाँ, यहीं पर से हमारा जो मेन जो गेम है वो स्टार्ट होता है। याद रखिएगा कि जितने भी हमारे पास में जो बेस वर्ब होते हैं, या जिसको हम लोग वर्ब का पहला फॉर्म बोलते हैं, वो सारे के सारे ही प्लूरल होते हैं। और अगर उसमें मैं एस या ईएस लगाऊं तो वो सिंगुलर हो जाता है। समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं इस चीज पे हम लोग। लेट मी रेज इट फर्स्टली एंड देन दी आफ्टर। कि सपोज अगर मैंने एक वर्ब ले लिया एंड द वर्ब इज योर, ओके, दैट द वर्ब इज योर रन, तो ये प्लूरल है। हाँ, इसमें एस नहीं लगा है, लेकिन ये क्या है? प्लूरल है। अगर मैं इसमें एस लगा दूं तो वो सिंगुलर हो जाता है, दिस। नाउ नाउन में क्या था कि अगर एस नहीं लगा है तो वो सिंगुलर होता था, और एस लगाने के बाद वो प्लूरल हो जाता था। लेकिन वर्ब में बिल्कुल अपोजिट है ये, कि वर्ब में जब हम एस नहीं लगा रहे तो वो प्लूरल है, लेकिन एस लगाने पे वो सिंगुलर हो जाता है। डन। जैसे कि अगर एक वर्ब ले लिया मैं थिंक, तो इसमें जब मैं एस लगाऊंगा तो वो प्लूरल से सिंगुलर बन जाएगा हमारा। तो ये हो गया थिंक्स, लाइक दैट। और यहां पर भी वो वर्ब सॉरी एस या ईएस लगाने का जो तरीका है वर्ब में वो भी सेम ही रहता है। कोई ज्यादा डिफरेंसेस नहीं, बिल्कुल डिफरेंसेस नहीं बोलूंगा मैं तो। सपोज अगर मैं यहाँ पर एक वर्ब ले लिया जो कि है हमारा कैच, एज यू कैन सी लास्ट में एच आ रहा है, तो इसमें हम ईएस जोड़ देंगे जो कि हो गया कैचेस। नाउ अगेन यू कैन सी कि एस और ईएस लगाने से हमारा जो वर्ब है वो प्लूरल से सिंगुलर की तरफ हो जा रहा है। डन। तो क्या हो रहा है कि नाउन में वो सिंगुलर से प्लूरल जाता है, और वर्ब में प्लूरल से सिंगुलर की तरफ जाता है। नाउ अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। एक बार इसको देखते हैं कि ये कैसे बनेगा, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। नाउ एक बार अब इसको बना करके हम लोग देखते हैं। जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल, इसको मैं ठीक कर लूं। ओके, कम। तो एज यू कैन सी दैट काउ में एस नहीं लगा है, ये सिंगुलर है। वहीं पर कम में एस नहीं लगा है तो वो प्लूरल है।
याद रखिएगा कि नाउन और जो वर्ब है वो बिल्कुल अपोजिट काम करेंगे, जस्ट एक दूसरे के अपोजिट है। तो काउ में जब मैं एस लगाऊंगा तो वो प्लूरल बन जाएगा, वहीं पर जब मैं कम में एस लगाऊंगा तो वो सिंगुलर बन जाता है, कम का हो गया कम्स। वैसे डांस में जब मैं एस लगाऊंगा तो वो हो जाएगा डांसेस एंड दैट इट विल बिकम सिंगुलर। इन द सेम वन द गर्ल इज अ सिंगुलर, लेकिन जब प्लूरल बनाएंगे तो गर्ल्स हो जाएगा। अगर अब आप इसको अगर चेक करने की अगर कोशिश करेंगे तो आपको अपना आंसर ऑलमोस्ट मिल चुका है। कहा यह जाता है कि जो सिंगुलर नाउन है, ओके ना, सिंगुलर नाउन या फिर सिंगुलर प्रोनाउन के साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब लगता है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड समझने की कोशिश करो। देखो क्या बोल रहा हूं मैं, कि जो सिंगुलर नाउन है उसके साथ में सिंगुलर वर्ब लगता है, इसलिए हम क्या कहते हैं, काउ कम्स कहते हैं, काउ कम नहीं कहते। क्या कहते हैं, काउ कम्स कहते हैं। और वहीं पर जो हमारा प्लूरल नाउन है उसके साथ में हम प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए हम क्या कहते हैं, काउस कम। इन सेम वन अगर देखा जाए तो गर्ल डांसेस, बिकॉज ये भी सिंगुलर है और ये भी सिंगुलर है। और सेम वन यहां पर देखा जाए गर्ल्स डांस, क्योंकि ये प्लूरल है और ये भी प्लूरल है। अब अगर आप किसी ग्रामर की बुक में अगर इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे तो वहां पर एक रूल साफ तौर पे लिखा हुआ है, और वो ये रूल है, ओके, जिसको कहा जाता है सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट। और वहां पर ये लिखा हुआ है एस एस पी पी, ये चीज वहां पर लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि सिंगुलर नाउन के साथ में सिंगुलर वर्ब लगता है और प्लूरल नाउन के साथ में प्लूरल वर्ब लगता है। तो आई होप कि ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब एक काम करते हैं, हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं ताकि हम ये जान सके कि क्या सच में हमको समझ में आया है या नहीं आया। ओके, सो क्लास व्हाट वी हैव लर्नड अकॉर्डिंग टू दैट, अब इसको चेक करते हैं कि इसमें हमारे सिंगुलर वर्ब लग रहे हैं या फिर प्लूरल वर्ब्स लग रहे हैं। तो बिफोर दैट वील हैव टू जस्ट चेक कि जो हमारे पास नाउन है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। एज यू कैन सी दैट द फर्स्ट वन इज सोनू, तो सोनू जो है वो है सिंगुलर नाउन है, तो इसके साथ में हम लोग सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, मतलब इसमें जो भी वर्ब लगेगा उसमें एस आने वाला है। जैसे कि सोनू wants to meet you, as you can see that we have used here as, क्योंकि अभी हमारे पास एक फॉर्मूला है which is your S S P P, कि सिंगुलर नाउन के साथ में सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल नाउन के साथ में प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। देन दी आफ्टर these boys, as you can see that कि ये वाला प्लूरल है, सो प्लूरल के साथ में हम लोग प्लूरल नाउन का इस्तेमाल करेंगे, वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। सो दिस इज गोइंग टू बी योर प्ले। तो these boys play cricket। वैसे इसको समझने का ना एक और अच्छा तरीका याद रखने का, कि समझो, देखो, अगर नाउन में या जो सब्जेक्ट है उसमें एस नहीं लगा है तो आने वाला जो वर्ब होगा उसमें एस लगाएंगे, और अगर सब्जेक्ट में अगर एस लगा हुआ है तो वर्ब में एस नहीं लगेगा, मतलब दोनों तरफ एस नहीं लग सकता। अगर स्टार्टिंग में एस नहीं है तो बाद में लगेगा, और अगर स्टार्टिंग में अगर एस है तो बाद में नहीं लगेगा। सिंपल, एज यू कैन सी, देखो डॉक्टर, यहां पर एस नहीं लगा है, ओके, मतलब यहां जो भी वर्ब आएगा उसमें एस लगाना है। सो डॉक्टर comes at 11, doctor comes at 11। now here children, now for your kind information, children जो है प्लूरल है, हाँ माना कि इसमें s नहीं लगा है, लेकिन child का बनता है children, जैसे boy का बनता है boys, in the same way child का बन जाता है children। तो children need to study hard, तो यहाँ पर need में s नहीं लगा है बिकॉज प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ में प्लूरल का इस्तेमाल कर रहे हैं। एंड द लास्ट वन इज द lion, देख सकते हैं यहाँ s नहीं लगा है, मतलब यहाँ जो भी वर्ब होगा उसमें हम s का इस्तेमाल करेंगे। So lion eats meat, जो शेर है वो मीट खाता है, तो lion eats meat। अगेन सिंगुलर नाउन के साथ में सिंगुलर वर्ब का हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पर। सो दीज आर द मेन पॉइंट, ये हमारा वो मेन रीजन है कि कुछ ऐसे हमारे नाउन है जिसमें हम लोग एस वाले वर्ब लगाते हैं और कुछ ऐसे नाउन है जिसमें हम बिना एस के वर्ब लगाते हैं। तो आई होप ये वाला चीज आपको क्लियर होगा कि सिंगुलर नाउन के साथ में सिंगुलर वर्ब लगता है एंड प्लूरल नाउन के साथ में हमेशा प्लूरल वर्ब लगता है। So always keep this thing in your brain that SSPP। तो I hope कि ये आपको completely clear हो गया होगा। Till then we'll meet you to the next video and we'll just bring something new for you as well. Till then take care, enjoy yourself. Thank you so much for being with me.